वडोदरा में भूमि रेसिडेंसी मनोजा में विहंगम योग सत्संग प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रयागराज से संत श्री नरेश अग्रवाल जी, बलिया से राम गोपाल अग्रवाल, अहमदाबाद से श्री गोपाल जागीर, श्री ललित सिंह जी पधारे हुए थे। सत्संग का आयोजन श्री विनय कुमार, श्री रामावतार प्रसाद, श्री रामजी विश्वकर्मा, श्री कन्हैया विश्वकर्मा, श्री विनोद वैष्णव, अवध जी, भरत जी, श्री संतोष जी, विष्णु जी विहंगम योग संत समाज के द्वारा किया गया था। गुरु करते हैं। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु में दो शब्द है, ज्ञान की तरफ ले जाए। स्वामी जी ने स्वरवेद में तो गंगटोक जब मैं गया तो गुरुदेव का आदेश हुआ कि अग्रवाल जी सदगुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान की स्थापना विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1924 में 1 लाख मंत्रों के द्वारा हवन यज्ञ की आहुति देकर की थी। उसी दिन हमारे विहंगम योग संत समाज की स्थापना हुई थी। आज लगभग 58 वर्ष हो गए हैं। विहंगम योग संत समाज कोई नया सिद्धांत का प्रचार नहीं करता है। जो हमारे वेदों में, गीता में, रामायण में जो ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान है, उसी का प्रचार विहंगम योग करता है। आज देश ही नहीं, विदेश में भी करीबन 50 देशों में विहंगम योग के अनुयायी हैं और भारतवर्ष में करीबन 150 आश्रम और सेंटर हैं जिसमें विहंगम योग की साधना बतलाई जाती है। विहंगम योग एक मेडिटेशन है जिसके द्वारा हम हमारे मन को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं। क्या कहोगे सर, आज कौन सी जगह पे आए हो और क्या उद्देश्य देना चाहोगे? आज हम इस बड़ौदा की पावन भूमि में आए हैं। यहाँ पर विहंगम योग संत समाज है। यहाँ पर लोगों को हम जो स्वर वेद का सिद्धांत है, जो हमारे सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की कठोर तपस्या करने के बाद प्राप्त किया है, उस सिद्धांत के विषय में कहने आए हैं और साथ ही साथ योग मेडिटेशन सिखाने के लिए आए हैं। आपका परिचय? मेरा नाम नरेश अग्रवाल है। मैं गृहस्थ हूँ। पिछले 25 वर्षों से मैं विहंगम योग की साधना से जुड़ा हुआ हूँ। इस साधना से मेरे जीवन में अभूतपूर्ण परिवर्तन हुआ। हमारे जो आचरण है, व्यवहार है, उसमें परिवर्तन होता है। घर में सुख शांति रहती है। तो इसी कार्य से जब मुझे लाभ हुआ तो मुझे लगा कि जो लाभ मुझे मिला है वो लाभ और भी गुरु भाई बहनों को मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं अपने व्यवसाय को अपने पुत्र को देकर इस कार्य के लिए ही अपने जीवन को समर्पित कर दिया।